ताऊ ताइया ने, काका काकिया ने, छोटे बड़े बहन भाइया ने, सारे प्रदेशवासियों ने मेरी तरफ हाथ जोड़कर राम राम। मैं नवीन यादव थारा स्वागत करूं हूं हरियाणा की खबर में। खबर पेश करने से पहले थारा सामने एक महत्वपूर्ण सूचना मैं लेकर के आया हूं। वो सूचना जो आप लोगों के जीवन को बदल देगी। जी हाँ, ये सूचना है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी से संबंधित, जो 24 अगस्त 2025 को एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रही है, जो केवल फीमेल एस्पिरेंट के लिए रहेगा। जो फीमेल एस्पिरेंट सिविल सर्विस में अपना योगदान देना चाहती है, वो इस टेस्ट में उपस्थित हो सकती है। इस टेस्ट में 120 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन जीएस के होंगे, 20 क्वेश्चन सी सेट के होंगे। पहले 30 रैंक लाने वाली फीमेल्स को 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी और साथ ही उनको रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाई जाएगी। 31 से 50 रैंक लाने वाली फीमेल्स को 50% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये टेस्ट क्रैक करने के बाद आप लोगों को एक बैच अलॉट होगा, मिशन शक्ति 2.0, जो 365 दिवसीय क्लासेस के साथ संपूर्ण करवाया जाएगा, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए आप लोगों को बेहतर तरीके से तैयार करके उस एग्जाम के लिए आपको सशक्त बनाया जाएगा और बेहतरीन तैयारी के साथ आप लोगों का सिलेक्शन तक आप लोगों को पहुंचाया जाएगा। इस टेस्ट के अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इस टेस्ट के लिए एक पंजीकरण व्यवस्था शुरू कर रखी है, जो आप डॉक्टर अमित एकेडमी ऐप पे जाकर के 101 रुपए का पंजीकरण करवा सकते हो और फिर इस टेस्ट में उपस्थित हो सकते हो। अब हम प्रस्तुत करते हैं आप लोगों के सामने हरियाणा की खबर। आइए, खबर है खान पान से रिलेटेड, यानी कि पोषण मिशन के तहत। देखिए, जीवन में खान पान अगर अच्छा हो और बेहतर हो तो हम स्वस्थ रहेंगे और हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। लेकिन एक 5 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है, 0 से 6 वर्ष की आयु का, उसके लिए ये खान पान इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर उस समय ध्यान नहीं दिया गया तो बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है, बच्चे का शरीर कुपोषित हो सकता है। इसलिए उस आयु में बच्चे के खान पान पर ध्यान जरूर दिया जाना चाहिए। उसी के तहत हरियाणा सरकार ने एक पोषण मिशन चलाया है। उसी मिशन के तहत ये खबर रहेगी आपकी। वो मिशन 2.0 के नाम से जाना जा रहा है। उसी के ऊपर हम ये खबर लेकर के आए हैं। तो आइए हम बात करते हैं पोषण मिशन के तहत क्या क्या योजनाएं हैं उनके बारे में। तो देखिए, मिशन पोषण 2.0 हरियाणा के अंतर्गत राज्य स्तरीय योजनाएं रहेंगी। तकनीकी रुकावट नहीं रोकेगी पोषण का सफर। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण ये जो योजनाएं हैं, इनमें पंजीकरण कराने में दिक्कत हो रखी है, जिससे पंजीकरण नहीं करवाया जा सकता। ठीक, लेकिन वो टेक्निकल इश्यूज ये बाधित नहीं कर सकते कि ये योजनाएं रुक जाएंगी। इसलिए उन योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने इन टेक्निकल इश्यूज को सोल्व किया है। क्या है ये मिशन, क्यों चर्चा में है, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो चर्चा क्यों, केंद्र के पोषण ट्रैकर ऐप में तकनीकी समस्याओं के कारण हरियाणा में विशेषकर रोहतक जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों पंजीकरण में बाधा आ रही है। इससे पोषण अभियान योजना के अंतर्गत आहार और पोषण संबंधी लाभ प्रदान करने में अवरोध उत्पन्न हुआ है। कुछ टेक्निकल इश्यूज हुआ जिसमें ये दिक्कतें आई है। पोषण ट्रैकर ऐप के बारे में कुछ बातें होंगी। यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य पोषण अभियान के कार्यान्वयन की निगरानी करना है। महिला एवं बाल विकास केंद्र इसकी पहल कर चुका है। 1 जुलाई 2025 से मंत्रालय ने यह अनिवार्य कर दिया है कि सभी लाभार्थियों को चेहरे की पहचान और आधार आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से ऐप पर पंजीकृत किया जाए। इसके अतिरिक्त बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावकों के आधार विवरण के माध्यम से पंजीकृत किया जाना चाहिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम रहेगा ये। पोषण अभियान के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूं। इसे वर्ष 2018 में राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले से लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था। राजस्थान राज्य में ये स्टार्ट हुआ
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम रहा, जिसका उद्देश्य पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाना। जो पोषण से रिलेटेड रिजल्ट्स थे उनमें सुधार लेकर के आना है। हरियाणा में कार्यान्वयन कब से हुआ? तो हरियाणा के सभी जिलों में पोषण अभियान लागू किया जा रहा है। प्रथम चरण में नूंह और पानीपत जिलों का चयन किया गया। सबसे पहले नूंह और पानीपत जैसे जिलों का चयन किया गया है और धीरे धीरे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। द्वितीय चरण में इसे गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत, सिरसा और करनाल जैसे 10 जिले शामिल किए गए। चरण तृतीय में शेष जिलों को इसके अंतर्गत कवर किया गया, यानी कि तीसरे चरण में ये पूरे राज्य को कवर कर लेगा। उद्देश्य क्या है इसका? इस मिशन का लक्ष्य है 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में बौनेपन और कम वजन की समस्या को रोकना तथा कम करना। इसका लक्ष्य बच्चों 6 से 59 महीने, महिलाओं, किशोरियों 15 से 49 वर्ष में एनीमिया को कम करना है, जिनमें एनीमिया की मात्रा ज्यादा हो गई है, ठीक, उसको कम करना है, क्योंकि एनीमिया एक टाइप से ब्लड कैंसर का रूप ले लेता है आगे जा करके, और एनीमिया की कमी से भी रोग हो जाते हैं और एनीमिया की अधिकता से भी रोग हो जाते हैं, ठीक। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको सरकार नियंत्रित करना चाह रही है एक सही पोषण के माध्यम से, जो 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए और 15 से 49 वर्ष की महिलाओं के लिए भी ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। साथ ही जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना। जब जन्म के समय एक निश्चित जो वजन होना चाहिए बच्चे का, उससे कम वजन होता है, तो उसकी संख्या में कमी लाना, यानी कि बच्चे की माता को अच्छा खान पान दिया जाए तो बच्चे का वजन भी परफेक्ट रहेगा। ये भी पहल सरकार के द्वारा की जा रही है इसी पोषण योजना के तहत। मुख्य घटक क्या रहेंगे? ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रदान की गई है ताकि बच्चों के विकास पर निगरानी रखी जा सके। स्मार्टफोन और पावर बैंक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा पर्यवेक्षकों को फील्ड स्तर पर डाटा विशिष्ट एवं रिपोर्टिंग के लिए वितरित किए गए। सभी को स्मार्टफोन बांटे गए, एंड्रॉइड फोन बांटे गए, वितरित किए गए हैं। क्यों? क्योंकि डेटा कलेक्शन के लिए। सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन गतिविधियां, सामुदायिक आधारित कार्यक्रम CBES हर माह की 8 और 22 तारीख को आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित किए जाते हैं, जिनमें अन्नप्राशन दिवस तथा सुपोषण दिवस जैसे विषय शामिल होते हैं। गांव स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस VHSND हर माह की 15 तारीख को स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से आयोजित किया जाता है, जिसमें टीकाकरण तथा स्वास्थ्य परीक्षण पर जोर दिया जाता है। पोषण पखवाड़ा मार्च में तथा पोषण माह सितंबर में मनाया जाता है, जिसमें जागरूकता अभियान, रैलियों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से पोषण पर जोर दिया जाता है। यानी कि पोषण को सही और बेहतर बनाने के लिए ये अभियान रैलियों तथा सामुदायिक तरीके से चलाया जाता है। लोग इसमें रैलियां निकालते हैं, एक प्रकार से नारा देते हैं कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस प्रकार से। तो सरकार ने ये पहल कर रखी है, ठीक। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को हर सप्ताह 6 दिन 200 मिली फोर्टिफाइड स्किम्ड दूध विटामिन A और D3 युक्त प्रदान किया जाता है। मोटे अनाज आधारित व्यंजन पुस्तिका लॉन्च की गई, जिसमें पारंपरिक पौष्टिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा दिया जा सके। एक व्यंजन बुक लॉन्च की गई है, डिश बुक लॉन्च की गई है, ताकि बच्चों को उसी के तहत खाने की जानकारी प्रोवाइड करवा सके या उनके परिवार वालों को करवा सके और उसी हिसाब से वो सही और उचित आहार बच्चों को दे सके। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसके अंतर्गत पकवान प्रदर्शन आयोजित करती हैं। ये जितने भी व्यंजन बुक है उसमें उसी के अकॉर्डिंग खाना बनाया जाता है आंगनबाड़ी के अंदर, आंगनबाड़ियों में, ठीक है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की है। इसने UN खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की है ताकि खाद्य फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा दिया जा सके और पूरक पोषण कार्यक्रम को मजबूत बनाया जा सके। हरियाणा में पोषण जागृति माह पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसके दौरान 20 लाख से अधिक पोषण जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।
इसमें अन्नप्राशन समारोह, वृद्धि निगरानी, अभियान योग स्तर तथा गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान एवं रेफरल शामिल होते हैं। यानी कि ये जो योजनाएं और अभियान चलाए जाते हैं, ये इसलिए चलाई जा रही है ताकि कुपोषित बच्चे ना रहे, बीमार बच्चे ना रहे, उनका ज्यादा से ज्यादा और सही और उचित आहार के माध्यम से कुपोषण का शिकार होने से बचाया जा सके। ये खासकर उन महिलाओं के लिए जरूरी है जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे को जन्म देने वाली हैं। उन महिलाओं को उचित आहार खाना चाहिए ताकि उनका बच्चा कम वजन का ना पैदा होकर के एक उचित वजन का पैदा हो। और ये उन महिलाओं के लिए भी है जो 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे की माता है, वो भी अपने बच्चों के लिए अच्छा और उचित आहार खिलाएं, क्योंकि वो स्तनपान करवाती हैं तो उन्हीं का खाया हुआ आहार बच्चे को लगता है। और उन बच्चों को अगर आप स्तनपान नहीं करवा रहे हो, क्योंकि 6 महीने के बाद, साल के बाद कोई नहीं करवाता है, तो फिर उन बच्चों के लिए भी उचित आहार की व्यवस्था की जाए ताकि वो अच्छा आहार ले और अपना मजबूत शरीर, उत्कृष्ट शरीर बनाए, ताकि वो आगे किसी भी प्रकार की बीमारी का सामना करने के लिए दृढ़ रहे। क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम वगैरह को भी मजबूत रखना जरूरी होता है, क्योंकि पीछे गए कोरोना में हाल आपने देखा ही होगा। तो इसलिए ये उचित आहार के कारण हम सेफ और सुरक्षित रहते हैं। खासकर उन महिलाओं के लिए जो 15 से 49 वर्ष की आयु में प्रवेश कर चुकी हैं, उनके लिए भी उचित और पौष्टिक आहार जरूरी हो गया है। क्योंकि वो एक ऐसी एज होती है जिसमें फीमेल्स, क्योंकि शादी की एज तो 18 है, लेकिन जो हमारा वोम्ब है वो कंसीव करने के लिए 15 की एज में परफेक्ट हो जाता है। इसीलिए उन फीमेल्स को भी उचित आहार की जरूरत हो जाती है। इसीलिए उन महिलाओं के लिए भी एक उचित और पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है, तो वो भी अपना इसी प्रकार से ख्याल रखे। हरियाणा सरकार ने जो योजना चलाई है पोषण मिशन 2.0, इस योजना के तहत आप इन चीजों की जानकारी ले सकते हो और नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर के इन चीजों से रिलेटेड आप नियम जान सकते हो और कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ सिद्धांत होंगे जिनको आप पढ़ सकते हो, जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ मैं नवीन यादव आज की खबर से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।